तो हेलो प्यारे दोस्तों, हम आज यूक्लिड विभाजन सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखिएगा कि यूक्लिड विभाजन कैसे निकलता है। तो निकालेंगे 96 और 140 का। तो 96 140 का, ठीक है। 96 और 140 का यूक्लिड विभाजन निकाले। 96 और 140 का यूक्लिड विभाजन से निकालें। यूक्लिड विभाजन से निकालें। यूक्लिड विभाजन से निकालें। तो निकाल रहे हैं। पहले मानेंगे ए और बी। ए और बी, तो ए कितना मान लेंगे? जो बड़ा रहेगा, यानी जो बड़ा रहेगा ए हो जाएगा, और जो छोटा रहेगा, तो इसमें बड़ा कौन है? 140। 140 ए हो जाएगा और बी हो जाएगा 96। अब हम लेके चलते हैं। अब लिखेंगे, जिसको बड़ा रहेगा उसको बड़ा का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो देखिए ए और बी, यानी ए बड़ा है। इसका चिन्ह का मतलब होता है जिधर का मुंह रहेगा उसको बड़ा का दर्जा दिया जाता है। तो आप देखिएगा, इसको एक कटी कोना में शिफ्ट कर लीजिए। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से। यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन सूत्र, या प्रमेय से भी कह सकते हैं। प्रमेय से। तो प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इतना हम कर लिए हैं। बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक कितना है, मान के चलते हैं। ए 140 है बराबर बी 96। अब देखिए क्यू और आर बच गया, तो क्यू है गुना में, तो गुना का चिन्ह दे दिए हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि कितना होगा, तो अब हम निकाल सकते हैं डिवाइड कर कर। तो डिवाइड करेंगे कि कितना निकलेगा। एक गुना है,
तो ठीक है, इसको हम गुना 196 से डिवाइड करेंगे। एक नहीं सॉरी 96 से हम भाग देंगे 140 में। तो ठीक है, 96 140, ये 2 बार में तो लगेगा नहीं, तो एक बार में, तो हम बैठाएंगे 96। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये कितना है 4, अब यहाँ कितना है 6, तो 4 इसको 0 को हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा 4। ठीक है, अब ये पूरी बच गया 13, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 4, यानी यहाँ एक बार में तो गुने 1 और प्लस 44। ठीक है, प्लस 44। ठीक है, तो अब हम जो इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अब तो यहाँ पे हो गया, अब इसका वैल्यू खत्म हो चुका है, अब इस 7 से चलेगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 96 बराबर, अब ई है यहाँ R, यहाँ B के जगह पर बैठ जाएगा, यानी 44 यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब गुन्ने के चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ देखेंगे 44 दोनों होता है 88, तो यहाँ 2 बार में ऐसा ही लग रहा है, 2 और प्लस में हो जाएगा, और कितना बच गया 88 हो गया, और 96, तो 88 4 होता है 92, 88 4 92, अब ये है 96, तो और इसमें घट रहा है कितना 4, तो 4 8 4 12, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यह खत्म हो गया, यानी 96 का भी वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इसको लेंगे 44 को, यानी इसे केस 1 भी लिख सकते हैं, केस 2 भी लिख सकते हैं, अब है केस 3, केस 3, तो केस 3 में हो जाएगा आपको, यानी 44 पहले लग जाएगा, 44 पहले लग जाएगा, तो अब यहाँ 44 बराबर, ये 12 है तो 12, और गुने कितना हम लिखेंगे, तो 12 दूनी 24 बरतिये 36, और 12 48, यानी 36 से लगेगा यहाँ 3 बार में, प्लस अब कितना प्लस, अब हमें बच गया बरतिये 36, 12 48, यानी हमें बच रहा है अभी 8 लिखने के लिए, यानी 8। अब फिर से होगा केस 4, केस 4 में चलेंगे, तो अब हमें यहाँ का वैल्यू सीधा यहाँ आ जाएगा,
यानी अब यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 नहीं लिखाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8, आपका 8, क्योंकि भागा होगा। अब यहाँ पे दूसरे तरीका से अब यहाँ हम 4 लिखेंगे। क्यों 4 लिखेंगे? क्योंकि यूक्लिड विभाजन कोई नहीं कटने वाला रहता है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को लेकर उसमें गुना हासिल कर लेना चाहिए। तो ये है, तो अब यहाँ 2 बार में कट जाएगा 2। अब कट गया। अब यहाँ जो भाग दिए तो यहाँ तक गुने में 2 आ गया भाग देने पर। अब यहाँ शेष में कुछ नहीं बचा, यानी 0 बच गया, तो 0 लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। शेषफल हमें शून्य शेषफल हमें शून्य प्राप्त हुआ। तो HCF कितना से लगा? तो 4 से लग गया, तो HCF बराबर 4 आंसर हो जाएगा।